दोस्तों, सम द स्टडी राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति पार्ट 1 CET एग्ज़ाम के लिए एक क्लास है। इसमें राजस्थान का इतिहास, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन कल्चर, ये सारे टॉपिक, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, ये टॉपिक कराए जाएंगे। तो इसमें राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति पार्ट 1। सबसे पहला क्वेश्चन, जालोर की चौहान वंश की स्थापना किसने करी? ऑप्शन आपके पास कीर्तिपाल चौहान, समर सिंह, उदय सिंह, सांवत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है कीर्तिपाल चौहान। ये नाडोल के शासक अल्हण का पुत्र था। नाडोल के शासक अल्हण का पुत्र, और ये 1181 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, और इसको एक उपाधि भी तू एक महान राजा मुणोत नैन्सी ने दी थी। मुणोत नैन्सी को हम देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल भी कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कानड़ देव चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? उलुग खां, अलाउद्दीन खिलजी, नुसरत खां, इब्राहिम लोदी। तो ये सबको ही पता है कानड़ देव शासक कब से कब तक रहे। तो कानड़ देव चौहान 1305 ईस्वी से 1100 तक, 1305 से 1311 तक शासक बने। और इधर दिल्ली का सुल्तान 1299 में ही अलाउद्दीन खिलजी बन गया था, जो 1316 तक रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग 1305 से 11 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी शासक था दिल्ली का, और उसने 1305 और 1308 और 1311 में कानड़ देव चौहान के साम्राज्य जालोर के चौहान वंश पर अटैक किया था। क्वेश्चन नंबर 3, 1308 में सिवाना के शासक शीतल देव को हराकर अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा? ऑप्शन ये रहे, जलालाबाद, खिजराबाद, खेराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है खेराबाद। जब 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिवाना दुर्ग पे अटैक किया था, तब इनका सेनापति, एक का सेनापति था, एक मतलब अलाउद्दीन खिलजी, इसका सेनापति कमलादुन गुर्गे था। कमलादुन गुर्गे था। और शीतल देव सिवाना दुर्ग के अधिपति थे। उसमें उनका सेनापति बावले पवार और उनका पुत्र सोम, ये दोनों ही थे शीतल देव की तरफ से। तो गुर्गे को इसके द्वारा लालच दिया गया, लालच देकर शीतल देव को हरा दिया गया। तो इस युद्ध में शीतल देव मारे गए, और इसके बाद इस किले का नाम बदलकर खेराबाद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, 1311 में जालोर के शासक कानड़ देव के सेनापति कौन थे? दैया बिक्का, वीरमदेव, बावले पवार, सोम। बावले पवार और सोम, ये सोम शीतल देव के पुत्र और बावले पवार 1308 में शीतल देव के सेनापति थे, और वीरमदेव अपने कानड़ देव के पुत्र थे। तो इसका करेक्ट आंसर है दैया बिक्का। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1311 में, तब दैया बिक्का को लालच देकर बिक गया था। उसके बाद जालोर के शासक की हार हुई थी इसमें, और उन्होंने इस किले का नाम जलालाबाद रखा। किले का नाम जलालाबाद रख दिया, और वीरमदेव ने अपनी कुल देवी आशापुरा माता के सामने कटार बोकर खुद की आत्महत्या कर ली थी, और यहाँ कानड़ देव ने साका किया था। क्वेश्चन नंबर 5, 1194 में रणथंभौर के चौहान साम्राज्य की स्थापना किसने करी? ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव। ऑप्शन गोविंदराज और जयचंद। तो इसका करेक्ट आंसर है गोविंदराज। गोविंदराज कौन थे? तो गोविंदराज अपने पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बेटे थे। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तब 1192 में हो गया था। उसके बाद 1194 में उनके पुत्र गोविंदराज रणथंभौर आ गए, और इन्होंने रणथंभौर में अपना आधिपत्य जमाया था। तो गोविंदराज ने स्थापना करी थी रणथंभौर के चौहान की। क्वेश्चन नंबर 6, हमीरदेव चौहान के समकालीन दिल्ली पर शासक कौन से साम्राज्य का था? तो हमीरदेव चौहान का शासक 1200, ऑप्शन ये रहे, गुलाम साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों ही। क्या होता है कि हमीरदेव चौहान का शासक 1282 से 1301 तक था। इसके मध्य
1290 में जलालुद्दीन खिलजी जेके ने अपना आधिपत्य जमाया था दिल्ली पे, तब उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी पे आता है। उससे पहले गुलाम साम्राज्य भी था, तो 8 वर्षों तक गुलाम साम्राज्य से भी संघर्ष किया था इन्होंने। तो ये दोनों ही शासक थे, गुलाम साम्राज्य और खिलजी साम्राज्य उस टाइम समकालीन था। हमीरदेव चौहान ने 32 खंबे की छतरी किसकी याद में बनाई थी? पृथ्वीराज चौहान, गोविंदराज चौहान, जयद्रथ सिंह, जय सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह इनके पिता थे हमीरदेव चौहान को, जिसको हटी हमीर भी कहते हैं। उनके पिता थे और इनके रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनाई। क्यों बनाई? तो 32 साल तक इन्होंने शासक किया था, इसलिए 32 खंभों की छतरी बनाई है इनकी याद में। और रणथंभौर दुर्ग को एक उपाधि भी मिली हुई है, सब नंगे ये बख्त बंद चारों और पानी है, इसको ये भी कहते हैं। इसके अलावा हमीरदेव चौहान ने कोटि यज्ञ हमीरदेव ने कराया। अश्वमेध यज्ञ के बराबर एक कोटि यज्ञ भी होता है, वो हमीरदेव चौहान ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 8, 1299 में हिंदू बाट घाटी का युद्ध किस शासक ने जीता? हमीरदेव चौहान, अलाउद्दीन खिलजी, गोविंदराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। तो इसका करेक्ट आंसर है, युद्ध किनके मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव के मध्य हुआ था। हमीरदेव के 2 सेनापति थे, भीम सिंह और धर्म सिंह, और इसका सेनापति था उलुग खां, नुसरत खां, ये दोनों ही थे। तो इस युद्ध में अपने भीम सिंह और धर्म सिंह ने दोनों ने मिलकर नुसरत खां की हत्या कर दी थी पहले। फिर उसके बाद दोनों युद्ध में विजय मान लिया अपने आप को, तो तब मौका पाते उलुग खां ने भीम सिंह की हत्या कर दी, पर धर्म सिंह ने फिर पूरी सेना को तहस नहस कर दिया था। और इस युद्ध में हमीरदेव चौहान की जीत हुई थी। तो करेक्ट आंसर है हमीरदेव चौहान। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का पहला साका कब हुआ? 1299, 1301, 1303, 1311। तो सबसे पहला साका रणथंभौर पे हुआ था। ये अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य युद्ध हुआ था, उसके टाइम हुआ था 1301 ईस्वी में। तो ये अपने राजस्थान का पहला साका भी है। ठीक है, जब 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने वापस रणथंभौर पर आक्रमण किया, तब हमीरदेव यहाँ के शासक थे, तो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इस टाइम अपने रणमल और रत्तीपाल, ये दोनों इनके सेनापति थे हमीरदेव चौहान के। रणमल और रत्तीपाल दोनों साथ में याद रखना, रणमल और रत्तीपाल दोनों ही यहाँ के सेनापति थे, और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया। इन दोनों को लालच दे के रुपये रखवा दिए इनके यहाँ। इन्होंने अस्वीकार किया था, तब भी इनके यहाँ रुपये रखवा दिए थे। तो इन हमीरदेव चौहान को लगा अब हार जाएंगे, तो इन्होंने केसरिया करके युद्ध लड़ा, केसरिया सापा बांध के युद्ध लड़ा, और इनकी पुत्री देवल ने जल जोहर किया था। तो ये राजस्थान का पहला साका है, 1301 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? जयचंद सूरी, नयनचंद सूरी, चंद्रशेखर और जोधराज। करेक्ट आंसर है जयचंद सूरी। जयचंद सूरी ने ही हमीर महाकाव्य की रचना करी, और चंद्रशेखर ने हमीर हट की रचना करी थी। हमीरदेव को एक हट्टी राजा भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के शत्रु यानी महमूद शाह जो मंगोल के शासक थे, इनको शरण दी थी, और शरण देने के उसमें ही हमीरदेव पे अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। इस वजह से इनको हट्टी राजा भी कहा जाता था। ये चंद्रशेखर ने करी थी। जयचंद सूरी ने हमीर महाकाव्य की रचना करी थी। क्वेश्चन ऑफ द डे, रणथंभौर के हमीरदेव चौहान की पत्नी का क्या नाम था? देवल, फिरोजा, रंगदेवी, देविका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको कमेंट में बताना है। और इस टाइम इन्होंने हिंट दे देते, इस टाइम इन्होंने साका हुआ था राजस्थान का पहला, उस टाइम इनकी पत्नी थी ये, और इन्होंने मतलब अग्नि जोहर किया था, और उन्होंने केसरिया किया, तो ये राजस्थान का पहला साका भी था। तो इस टाइम इनकी पत्नी कौन थी, उनके बारे में आपको बताना है कमेंट करके। थैंक यू सो मच। और आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू।